ये 6 लाख का आपने 8 लाख ले लिया, वो तो हलफ भी झूठा दे दिया। 150 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, 2 ਡੀਐਸਪੀ, 2 ਐਸਐਚਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀਡ ਦੇ ਡਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ? नहीं। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। थाना रहमानिया की हदूद में खुली कचहरी थी। अनफॉर्चुनेटली DPO साहब तो यहाँ पर हाज़िर नहीं हो सके, लेकिन उनके बिहाफ पे SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात महर रियाज साहब यहाँ पर हाज़िर हुए और उन्होंने साइलिन की शिकायत सुनी। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो एक ये शिकवा जिसकी आप वहाँ पे भी वजाहत कर रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो रिसेंटली खुली कचहरियाँ लग रही हैं, इनमें अमूमी तौर पर यही देखा जा रहा है कि 1 बजे का टाइम होता है और 2 से 3 घंटे बाद ये शुरू होती हैं। आज तो चले DPO साहब नहीं पहुँच सके, उनको किसी काम से जाना पड़ गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़, उससे भी गुज़िश्ता रोज़ जब DPO साहब की भी खुली कचहरी थी तो वहाँ पर भी ऐसे ही ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या वजह है? आप साफ़ी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं पुलिस की जॉब को। जी। हमारे बहुत से प्रोग्राम अचानक बन जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर अचानक बन सकता है, मीटिंग VLC अचानक आ जाती है, कोई अचानक डेलीगेशन आ जाता है, तो इस वजह से हम लेट हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारा भी कोई ऐसा नहीं होता कि हमारी वजह से लोग परेशान हो, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो उसका अनप्रिडिक्टेबल होता है। यानी कि आप ये कह दें कि उसमें कोई हमारा शेड्यूल कंफर्म नहीं होता, प्लान नहीं होता। DPO साहब खुद उस वक्त आ रहे थे, जो ही वो निकले हैं तो एक ऐसी उनको मसरूफियत आ गई तो उन्होंने मुझे कहा जी आप जाएँ। जी। तो मैं जब वहाँ से निकलने लगा तो मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए हुए थे जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे आए हुए थे। तो फिर मैंने उन सबको अटेंड किया कि हमारी बहनें वहाँ बैठी थी, हमारी माइयाँ वहाँ बैठी थी, तो उनको फिर मैंने अटेंड करके तो फिर यहाँ आया हूँ। ये मतलब इरादी तौर पे ऐसा नहीं होता, हालात के मुताबिक ये मजबूरी बनती है। यहाँ पे आज खुली कचहरी में साइलिन की तादाद देखने में आ रहा है कि दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या समझते हैं लोगों को इंसाफ मिलता जा रहा है या कि खुली कचहरियाँ होम्योपैथिक होती जा रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुली कचहरियों के रिजल्ट हैं ये कि आप देखें कि इसी रहमानिया में चंद दिन पहले भी खुली कचहरी हो चुकी है। तकरीबन हर थाने में 10 से 12 दिन के बाद एक खुली कचहरी हो रही है, तो लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, तभी लोगों की वो कम हो रही है। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि बहुत से केस ऐसे हैं जो कि पुलिस नेचर के भी नहीं है, ऐसे ही है। तो इसलिए जिनका मुकदमा दर्ज है, अगर उसको मेरिट पे कुछ नहीं मिल रहा तो वो तो आएगा, वो तो बोलेगा। तो इसलिए ये बात नहीं है कि होम्योपैथिक है, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटफुल है, रिजल्ट है इसका, जिसकी वजह से लोग ये तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। हर खुली कचहरी में देखा जाता है कि जो कब्जे के केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा खुली कचहरी में साइलिन लेकर आते हैं। उस हवाले से क्या साइलिन को पैगाम देते हैं कि खुली कचहरी में इस तरह के केसेस जो कि आपस में आपके मुश्तरका खाते के होते हैं और बाद में वो दूसरे भाई के खिलाफ ही केस लेकर आया, खुली कचहरी में क्या इसका कोई आउटपुट मिलता है? क्या खुली कचहरी में इन केसेस का कोई फ़ायदा है? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ लोगों को आना चाहिए, लोगों को अपने तमाम मसाइल को लेके आना चाहिए, और हम पुलिस वाले पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों के जिस किस्म के मसाइल हैं उसके मुताबिक उनका हल निकाला जाए। ये जो 2 भाइयों के दरमियान मसला आ जाना, पड़ोसियों के दरमियान मसला आ जाना, हम उसके लिए मसालती कमेटी को इन्वॉल्व करते हैं, इलाके के नंबरदार को शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा हम पंचायती सिस्टम में उनको भेज देते हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम फिर महकमा रेवेन्यू से रिव्यू करते हैं, फिर उनसे रिपोर्ट लेके तो फिर उन पार्टियों को बताया जाता है कि इस रिपोर्ट की रोशनी में आपका ये हक बनता है और आपका ये है। तो इसका भी फ़ायदा है, और इससे उनका खुली कचहरी में आने से ये होता है कि वो लोग लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं, एक प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, और हमारे जब प्लेटफार्म पे आते हैं तो हम उसको फिर कानून की रोशनी में और आसान तरीके से हल करते हैं। सारे एक इंस्पैक्टर है, उसकी वजह तो सारा काम करते। इंस्पैक्टर ने कोल खलो के खुदाई करवाई मेरी दीवार के नाल। कितने का कानून है कि मेरी मलकीयत विच मेरी दीवार बाजी देख लांगे, बाजी उसी महकमे को रिपोर्ट ला लांगे कि गली तुहाडी मलकीयत है या सरकारी गली है। जगह मेरी मलकीयत। बाजी मैं गल कर रहा ना, महकमा दसेगा ना, महकमा दसेगा कि गली तुहाडी ज़ाती है या वो सारा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक कर ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਓ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ? ਦੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਵੀ ਦੋ ਘਰ ਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ मेरा भाई इस तरह से किसी ने घरों नहीं काट सकते। आसफ भट्ट आया है सही, आपको पता है इसके इसका? ये कहते हैं आसफ भट्ट ने मेरे हक में फैसला किया हुआ है, यानी जो हमारी बात हुई है तो उसके बाद ना कार्रवाई हुई है ना पर्चा हो रहा है। अब उन्होंने क्या जाके आसफ साहब ने क्या जाके ज़मीन पाओ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹੀ नहीं इंज नहीं हो सकता, इंज पुलिस नहीं कह सकती। अगर उन्हें किया तो उन्हें गलत किया। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ तो मैं जी बात कर रहा हूँ ना, मैं कानून की बात करूँगा। वो भी जो काम है उसका तरीका होता है। ये नहीं तो कह दे जाके वाह दो, वो तो अगले बंदे ने पाबंद किया जाता है, लिख पढ़ कराई जाती है, उन्होंने लिखा जाता है कि आइंदा तो उसे मुदाखलत नहीं करोगे। इसको देखें शाह साहब, खुद देखें। अगर इस तरह की बात है कि इनके हक में फैसला हुआ हुआ है और ये मालक काबज़ हैं, तो फिर दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी करें और इनका जो कानूनी हक बनता है वो भी दिलवाएं। जी भाईजान, 6 लाख रुपए लेने थे, आपने बुलाया था, उनसे हलफ भी लिया था। ठीक है। और लेकिन इंस्पेक्टर शरीफ ने मुझे पढ़ाया हलफ लेने से पहले कि आपने तो 6 लाख के 8 लाख ले लिए। ये देख लो मलक शफीक जज साहब का, ठीक है। ये 6 लाख का आपने 8 लाख ले लिया। उधर हलफ भी झूठा दे दिया। किसने हलफ दे दिया? दूसरे ग्रुप ने जिनसे बर्तन लेने थे, ठीक है, ठीक है, उन्होंने झूठा हलफ दे दिया। इधर भी लिख दिया कि 6 लाख का 8 लाख दे दिया हमने। ठीक है। चलो इंक्वायरी करवा लेते हैं, आपकी डीएसपी साहब से करवा लेते हैं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਲਾਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक है, ਕਬਜ਼ਾ ਚਬਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है, ਬਲਾਕ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ਰਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ। ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ठीक है, ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ठीक है, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਟ ਕੋਲ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕੀ ਆਰਪੀਓ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਐਸਓ ਨੇ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਗੀਰ ਭੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ FIR ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਸਰ ਬਲਾਕ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ। फिर ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਸਰ ਬਲਾਕ ਇਹਨਾਂ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नहीं की थी। ਬਲਾਕ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है, ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ 4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ 4 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, 15 ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 15 ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਥਾਣਾ ਰਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ठीक है, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਜਿਸ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਬਲਾਕ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਢੂੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲकुल ठीक ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। जी जी ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ असर रसूख तो इनकी कार्रवाई करो नहीं। और किसी भाई का मसला, बहुत मेहरबानी जी आप साहब, अब आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने साफ़ी भाइयों का स्पेशल शुक्रिया, बड़ी दूर दूर से तशरीफ़ लाते हैं, अपना कीमती टाइम आप हमें देते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।